वन्दे मातरं सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामला मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमिता ध्रुमदलशोभिनीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। आकाशवाणी गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया की ओर से सारे सुनने वालों प्यारे सारे न्यारे श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कारम। आ गया हूँ मैं आपका रेडियो हमदम गोविंदा गोविंदम। जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी, ओ खोया खोया जा। मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली। मन की गली में है खलबली कि उनको तो बुलाओ, हो खोया खोया चाँद खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी, ओ खोया खोया जा। आँखों में सारी रात जगाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी, बताओ ना। एक नशीली मनचली गाना आपके लिए पेश है, आपके लिए। तारे चले नजारे चले, तारे चले नजारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ, हो खोया खोया चाँद खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी, ओ खोया खोया चाँद, ओ ऐसी ही रात भीगी सी रात, ऐसी ही रात भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ, हो खोया खोया चाँद खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी, ओ खोया खोया जा। हाँ साथियों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया, और हमारा कार्यक्रम है आज की आवाज, आज का सफर। हाँ साथियों, आज की आवाज है रेडियो की आवाज, और आज का सफर हम करने वाले हैं रेडियो के साथ। हाँ साथियों, आज हम जानने वाले हैं वर्ल्ड रेडियो डे के बारे में, कुछ जानकारी आपको हम देंगे। हमारे साथ पहले जुड़ गए हैं हमारे रेडियो पे हमारी सीमा बेटिया, कैसी हो? बहुत अच्छी, हमारी प्यारी बेटिया सीमा हमारे साथ जुड़ गई है।
आई लव यू बेटी। हम मिट चले जिनके लिए, हम मिट चले हैं जिनके लिए, बिन कुछ कहे वो चुप चुप रहे, कोई जरा ये उनसे कहे ना ऐसे आजमाओ। हो खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद, खोया खोया चाँद, खोया खोया चाँद, खोया खोया चाँद, खोया खोया चाँद। हाँ साथियों, खोया खोया चांद क्या कहिए, और रेडियो हमारे लिए तो चांद से भी कहीं ज्यादा गुना चमक है रेडियो का, क्या कहे साथियों। तो आइए जानते हैं वर्ल्ड रेडियो डे के बारे में, आपको कुछ जानकारी देते हैं। रेडियो के महत्व को बनाने के उद्देश्य थे। हाँ साथियों, विश्व स्तर पर 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस बार के लिए थीम है, इस बार के लिए यानी 2021 के लिए थीम है न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो, यानी नई दुनिया नया रेडियो। इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत हुई थी वर्ष 2011 में। दरअसल रेडियो ही एक ऐसा जनसंचार का माध्यम है जिसके जरिए असंख्य लोगों तक संदेशों को पहुंचाया जाता रहा है, खासकर गांव, कस्बों और ऐसी जगहों पर रहने वाले लोगों तक जहां संचार का और कोई माध्यम पहुंचना आसान नहीं है। हाँ साहब, वही जगह पे रेडियो पहुंचता है। जुल्फ की छाँव में चेहरे का उजाला लेकर तेरी वीरान सी रातों को सजाया हमने। मेरी रातों में जलाए तेरे जलवों ने चिराग, तेरी रातों के लिए दिल को जलाया हमने। ये तेरे गर्म से लब, ये तेरे जलते रुखसार, ये तेरे गर्म से लब, ये तेरे जलते रुखसार, देख हमको के बनाया है इन्हीं दिल का करार। कैसे अंगारों को सीने से लगाया हमने, तेरी रातों के लिए दिल को जलाया हमने। हमने हर दिल को सिखाया है धड़कने का चलन, हमने हर दिल को सिखाया है धड़कने का चलन। देखे उल्फत की तड़प, देखे मोहब्बत की जलन, तुझसे दीवाने को इंसान बनाया हमने, तेरी वीरान सी रातों को सजाया हमने। सीख ले रस्म वफा हुस्न भी दीवानों से, सीख ले रस्म वफा हुस्न भी दीवानों से। दास्तां अपनी भरी है इन्हीं अफसानों से, रख दिया सर को जहां फिर न उठाया हमने, तेरी रातों के लिए दिल को जलाया हमने। जुल्फ की छाँव में चेहरे का उजाला लेकर तेरी वीरान सी रातों को सजाया हमने। मेरी रातों
में जलाए तेरे जलवों ने चराग, तेरी रातों के लिए दिल को जलाया हमने, तेरी रातों के लिए दिल को जलाया हमने। हाँ साहब, तेरी रातों के लिए दिल को जलाया हमने। क्या बात है। रेडियो का उद्देश्य क्या है जानते हैं साथियों? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सार्वजनिक बहस और शिक्षा के प्रसार में रेडियो के महत्व को समझाने के उद्देश्य से वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। ये निर्णयकर्ताओं को रेडियो के माध्यम से सूचनाओं की स्थापना और जानकारी प्रदान करने, नेटवर्किंग बढ़ाने एवं प्रसारकों के बीच एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। हाँ साहब, क्या कहिए। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी गोविंद चंद्र सराफ, माँ की दुनिया, और सुन रहे हैं कार्यक्रम आज की आवाज, आज का सफर रेडियो का। फरवरी 13 को विश्व रेडियो दिवस मनाए जाने के लिए स्पेन रेडियो एकेडमी ने 2010 में पहली बार प्रस्ताव रखा था। इसके बाद वर्ष 2011 में यूनेस्को के सदस्य राज्यों द्वारा इसे घोषित किया गया और 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे अपनाया गया था। इसके बाद यूनेस्को ने पहली बार 13 फरवरी 2012 को विश्व रेडियो दिवस के रूप में इस दिन को मनाया था। तब से विश्व भर में इसी दिन विश्व रेडियो दिवस मनाया जाने लगा। दरअसल 13 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र रेडियो की वर्षगांठ भी है साहब। दरअसल 13 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र रेडियो की वर्षगांठ भी है। इसी दिन वर्ष 1946 में इसकी शुरुआत भी हुई थी, 1946 13 फरवरी को। हाँ साहब, यही हुई थी साहब। हाथ रूठ गए दो नैना तेरे बावरे, हो गोरी दो नैना तेरे बावरे। नैन मिले चैन कहाँ, दिल है वही तो है जहाँ, ये क्या किया सैया सांवरे, हो तूने ये क्या किया सैया सांवरे। हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं विश्व रेडियो दिवस के बारे में। हर साल यूनेस्को दुनिया भर के ब्रॉडकास्टर संगठनों और समुदायों के साथ मिलकर रेडियो दिवस के अवसर पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता है। साथ ही इसी दिन संचार के माध्यम के तौर पर रेडियो की अहमियत के बारे में चर्चा की जाती है और जागरूकता फैलाई जाती है। इस बात की जानकारी भी दी जाती है कि रेडियो एक ऐसी सेवा है जिसके जरिए न केवल रेडियो फ्रीक्वेंसी से बात की जा सकती है, बल्कि आपदा के समय जब संचार के अन्य माध्यम ठप हो जाएं, तो प्रभावितों की मदद भी की जा सकती है साहब।
आइए जाने रेडियो के बारे में और कुछ। कनाडा के वैज्ञानिक रेगिनाल्ड फैंसडेन ने 24 दिसंबर 1906 को रेडियो प्रसारण की शुरुआत की थी। 1918 में ली द फॉरेस्ट ने न्यूयॉर्क के हाईब्रिज क्षेत्र में दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन शुरू किया था, लेकिन पुलिस ने इसे अवैध करार देकर इसको बंद करवा दिया था। भारत की बात की जाए तो वर्ष 1936 में भारत में सरकारी इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी, जो आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी बन गया। आज रेडियो ने अपनी पहुंच बढ़ाई है, जहां एक तरफ सरकारी रेडियो स्टेशन के जरिए जहां एक तरफ सरकारी रेडियो स्टेशनों के जरिए लोगों तक ज्ञान का भंडार पहुंचाया जाता है, वहीं प्राइवेट रेडियो स्टेशन भी भारत में मनोरंजन को एक अलग स्तर तक ले जा रहे हैं। रेडियो के विस्तार में भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु का योगदान भी अहम रहा है। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। हाँ साथियों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया, और बात कर रहे हैं हम विश्व रेडियो दिवस के बारे में, जिसे मनाया जाता है 13 फरवरी को साहब। विश्व वर्ल्ड मदर्स रेडियो डे। जब से तुमको देखा है सनम, क्या कहें कितने हैं बेचैन। जब से तुमको देखा है सनम, क्या कहें कितने हैं बेचैन। जब से तुमको चाहा है सनम, क्या कहें कितने हैं बेचैन। हाँ साथियों, रेडियो के लिए श्रोता भी यही कहते हैं, जब से तुम्हें देखा है सनम। क्या बात है। रेडियो और श्रोताओं के बीच में जो प्यार है, जो प्रेम है, जो मोहब्बत है, ये कालांतर है, युगांतर है साहब, ये कभी खत्म नहीं होता। रेडियो के बारे में ये भी जाने। भारत में इस समय 214 सामुदायिक रेडियो प्रसारण केंद्र हैं, यानी कि कम्युनिटी रेडियो हैं, और बढ़ता ही जा रहा है। देश में रेडियो ब्रॉडकास्ट की शुरुआत वर्ष 1923 में हुई थी साहब। वर्ष 1936 में भारत में सरकारी इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी। आज़ादी के बाद ये आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना गया। सुभाष चंद्र बोस ने नवंबर 1941 में रेडियो पर जर्मनी से भारतवासियों को संबोधित किया था। हाँ भैया, सुभाष चंद्र बोस ने नवंबर 1941 में रेडियो पर जर्मनी से भारतवासियों को संबोधित किया था। क्या कहते थे जानते हो? मैं आजाद हिंद फौज रेडियो से सुभाष चंद्र बोस कह रहा हूँ। है ना है दिल पे मेरे काबू। हाँ, पहली नजर ने किया ऐसा जादू, ना होश है ना है दिल पे मेरे काबू। ये सोच के घबराऊं आशिक न बन जाऊं, जब से तुमको मांगा है सनम, नींद है ना मुझे कहीं चैन। जब से तुमको देखा है सनम, क्या कहें कितने हैं बेचैन।
पुरानी यादें हमारे जहन में बेहद लंबे समय तक रहती है। कुछ ऐसी ही यादें हमारे साथ रेडियो के साथ भी जुड़ी है। रेडियो कभी हमारे पास मनोरंजन का एकमात्र साधन हुआ करता था, लेकिन समय के साथ और तकनीक के बढ़ते प्रसार ने सूचना के इस हथियार को जैसे आउटडेटेड कर दिया है। लेकिन रेडियो का इतिहास बेहद बेहतरीन और रोचक रहा है, जिसे भुला पाना आसान नहीं है साहब। जिस समय दुनिया में रेडियो आया उस समय सूचना और मनोरंजन के कोई खास साधन नहीं थे। ऐसे में रेडियो ने एक क्रांति पैदा की और देखते ही देखते इसने दुनिया भर में अपने पांव पसार दिए। भारत में तो रेडियो का इतिहास और भी स्वर्णिम रहा है। रेडियो ने आम भारतीयों को भी खास बनाने में अहम भूमिका निभाई है। आज से कई साल पहले जब टीवी का प्रचार अधिक नहीं था, तब दूर दरगज के क्षेत्रवासियों को मुख्य धारा की खबर दे उन्हें एक धारा में चलाने का काम रेडियो ने ही किया था। और कल ही क्यों, आज भी रेडियो देश और दुनिया के कई क्षेत्रों में सूचना और प्रसार का एकमात्र साधन है। हाँ साहब, रेडियो जनसंचार का महत्वपूर्ण यंत्र है और राष्ट्र के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राष्ट्र के कम पढ़े लिखे लोगों को इस माध्यम से बड़े ही सरल ढंग से आम बोलचाल की भाषा में विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी जा रही है और आगे भी इसके रचनात्मक प्रयोगों पर शोध चल रही है। रेडियो की उत्पत्ति लैटिन शब्द रेडियस से हुई है, जिसका मतलब यानी अर्थ रे है। इस शब्द को 20वीं शताब्दी में अन्य वायरलेस तकनीक से रेडियो को अलग करने के लिए उपयोग में लाया गया। आज सबको पसंद है रेडियो। कभी बुजुर्गों और पुराने जमाने के लोगों की पसंद माने जाने वाला रेडियो अब युवा दिलों की धड़कन बन चुका है। सूचना और मनोरंजन के इस युग में एक बहुत बड़ा वर्ग रेडियो के साथ जुड़ चुका है। खासकर मोबाइल और इंटरनेट पर रेडियो को युवा बड़े चाव से सुनते हैं। विविध भारती का रेनबो चैनल और एफएम के प्रसारण आज भी जनता के लिए बीच लोकप्रिय है। आज रेडियो पर व्यापक पैमाने पर बाजार का प्रभाव देखा जाता है। कई प्राइवेट रेडियो स्टेशन भी आज जनता के बीच बेहद चाव से चुने जाते हैं, लेकिन ऐसे स्टेशन और चैनल मात्र मनोरंजन का ही साधन होते हैं। आकाशवाणी और विविध भारती के चैनलों को ही जनगणना सही पैमाने पर ज्ञान और सूचना का साधन मानती है। हाँ साथियों, आकाशवाणी और विविध भारती के चैनलों को ही जनता सही पैमाने पर ज्ञान और सूचना का साधन मानती है। हाँ साथियों, दुनिया में रेडियो प्रसारण का इतिहास काफी पुराना नहीं है। कनाडा के वैज्ञानिक रेगिनाल्ड फैसडेन ने 24 दिसंबर 1906 को रेडियो प्रसारण की शुरुआत की थी। 1918 में ली द फॉरेस्ट न्यूयॉर्क के हाईब्रिज इलाके में दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन शुरू किया था, लेकिन पुलिस ने इसे अवैध करार दे इसे बंद कर दिया था। अगर भारत की बात करें तो वर्ष 1936 में भारत में सरकारी इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी, जो आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी बन गया। आज आकाशवाणी के 231 केंद्र तथा 373 ट्रांसमीटर हैं तथा इसी की पहुंच 99% लोगों तक है। भारत जैसे बहुसंस्कृति बहुभाषी देश में आकाशवाणी से कई भाषाओं में इसकी घरेलू सेवा में प्रसारण होता है। रेडियो के विस्तार में भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु का योगदान भी अहम रहा है साहब। जब से तुमको पाया है सनम, देखो
हाँ साथियों, आज भारत में रेडियो ने अपनी पहुंच बढ़ाई है और ये बेहद शानदार स्तर पर है। जहां एक तरफ सरकारी रेडियो स्टेशनों द्वारा जनता तक ज्ञान का भंडार पहुंचाया जाता है, वहीं प्राइवेट रेडियो स्टेशन भी भारत में मनोरंजन को एक अन्य स्तर तक ले जा रहे हैं। हालांकि आज भी गैर सरकारी रेडियो पर समाचार या समसामयिक विषयों की चर्चा पर पाबंदी है। क्या कहे कितने हैं बेचैन, जब से तुमको चाहा है सनम। क्या कहें कितने हैं बेचैन। हाँ साहब, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया और सुन रहे हैं कार्यक्रम आज की आवाज, आज का सफर रेडियो के साथ। हाँ साथियों, मैं अपने बात कहना चाहता हूँ। मैं बचपन से ही रेडियो सुन रहा हूँ, यानी कि करीब जब से 2-3 सालों से मेरे साथ रेडियो है। और बचपन में मैं रेडियो का खेला करता था साहब, डिब्बों को एक साथ रखा करता था और मैं ही कहा करता था, मैं ही आकाशवाणी। तब हमारा आकाशवाणी संबलपुर एक स्टेशन था उड़िया में, तब मैं रेडियो खेला करता था, कहता था आकाशवाणी संबलपुर आरंभ करुचु आजिर प्रथम अधिवेशन शुणन्तु वंदना, ऐसे कुछ, यानी कि उड़िया में। फिर इसके बाद वर्तमान शुणन्तु चाषबासर सूचना, फिर चाषबास किसानी बारे में, फिर अभी सुनिए कुछ गाना। ऐसे रेडियो का खेल में खेला करता था बचपन से साथियों, जो मुझे रेडियो के साथ जुड़ता गया और आज भी मैं आपके सामने हूँ ऐसे ही मौज मस्ती में। और रेडियो इज माई टारगेट फ्रेंड, और रेडियो में आना मैं बहुत पसंद करता हूँ। और रेडियो की दुनिया में छाना मुझे एम है और मैं आपके साथ जुड़ता हूँ और मैं इंटरनेशनल रेडियो तक पहुँचना का मेरा एम है, ड्रीम है, लक्ष्य है। और हमेशा मैं अपने आप को इंटरनेशनल ही मानता हूँ साहब रेडियो की दुनिया में। तो निश्चित रूप से मुझे रेडियो से बहुत कुछ सीखा मिला। और क्या कहूँ, मैं जो भी कहता हूँ, जो भी गाता हूँ, जो भी लिखता हूँ, जो भी करता हूँ, ये सब रेडियो का ही देन है। रेडियो के बिना जीवन ही जैसे अधूरा है साहब। क्या कहूँ। और एक बार है साथियों, हमारी माँ जो एक बार, हम टिटलागढ़ में रहते थे, बलांगीर का टिटलागढ़ एक शहर है, वहाँ पर हम रहा करते थे। हमारी माँ जो थी वो नर्सेस थी, अस्पताल में रहती थी। तो वहाँ पर एक जगह हम रहते थे। तो क्या हुआ, एक बार में रेडियो खराब हो गई, टूट गई। तो क्या हुआ, माँ ने खाना दी, खाने के लिए खा ले बेटा। तो मैंने कहा, देख माँ, मुझे जब तक तू एक रेडियो ला के नहीं देगी मैं खाना नहीं खाऊंगा। माँ ने बोली, देख बेटा, आज नहीं कल ला दूंगी तेरे लिए एक रेडियो ला दूंगी, अभी नहीं, अभी खा ले, प्यार से खा ले। मैं तो ऐसे ही रहा, जिद्दी में रहा कि मुझे रेडियो नहीं होगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा माँ। तो क्या हुआ, फिर माँ मजबूर हो गई और कोई तो था नहीं और माँ थी, मैं था बस। तो उसने टिल्लागर मार्केट में गई और तुरंत एक रेडियो लाके मेरे सामने रख दी। तो मैं खुशी से उछल पड़ा, क्या कहूँ, ये मेरे लिए एक खास उपलब्धि है साथियों। और उसके बाद मैंने मस्त खाना खा लिया, क्योंकि रेडियो के बिना मुझे अधूरा सा लगता था। ये बहुत साल की बात है, बचपन की बात है साथियों, लगभग 20 सालों की पुरानी कहानी है। हमारी माता जी का जो नाम था, तपस्विनी त्रिपाठी। माँ तो अब नहीं रही, लेकिन रेडियो मेरे साथ है, मेरे पास है, माँ बनकर, मेरे दोस्त बनकर और मेरे हमदम बनकर। रेडियो ने मुझे हंसना सिखाया है, रोना सिखाया है, जीना सिखाया है, मरना सिखाया है। और मेरा मनपसंद रेडियो स्टेशन है, मैं संबलपुर सुनता हूँ आकाशवाणी। उड़ीसा का कुछ स्टेशन बताता हूँ साथियों। उड़ीसा का आकाशवाणी संबलपुर है, बलांगीर है, जयपुर है, कटक है, भवानीपटना है, राउरकेला है, जोरंदा है, बरहमपुर है और बारीपदा है और कई सारे, भवानीपटना है और कई सारे स्टेशन है जो मैं सुनता हूँ। और उड़ीसा के बाहर की बात कहूँ तो विविध भारती मेरा सर्वप्रथम पसंद है। इसके बाद रेडियो रेनबो, रेडियो एफएम गोल्ड दिल्ली वाली, और इंटरनेशनल कहें तो रेडियो चाइना।
BBC लंदन, वॉइस ऑफ अमेरिका और कितना कुछ है, मेरे रेडियो पाकिस्तान और सारी रेडियो को सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है और रेडियो पे बोलना तो और भी पसंद लगता है साहब। मन की गंगा। और हम बचपन से ही रेडियो पे कई नाटक काम किए हैं, रेडियो पे संगीत विचित्रा दिए हैं, आकाशवाणी बलंगीर है वहाँ पे हमारा रेडियो प्रोग्राम बहुत सारा हमने दिया है, मैं दिया हूँ, कविता पढ़ा हूँ, टक दिया हूँ, इसके बाद नाटक प्रोग्राम, संगीत विचित्रा प्रोग्राम, बहुत सारे कार्यक्रमों में रेडियो में जुड़ा रहा हूँ और और लगातार जारी है साहब। और फोन इन प्रोग्राम में तो आना बहुत पसंद करता हूँ मैं रेडियो पे। तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। नहीं, कभी नहीं। जरूर होगा साहब। रेडियो और श्रोताओं के जो प्यार का जो संगम है ये कभी नहीं जाता, ये मरते दम तक रहता है, सदियों तक रहता है, काल से कालांतर, युग से युगांतर तक रहता है साहब। हाँ, हमारे पिता भी रेडियो सुना करते थे, नरेंद्र सराफ। कितनी सदियां बीत गई हैं, आए तुझे समझाने में, संगम होगा के नहीं। जजा। हाँ साथियों, लद्दान खान भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, आइए जी। और क्या बात है साहब, रेडियो इज लव, रेडियो इज, मैं कहता हूँ रेडियो माय हार्ट, रेडियो माय वर्ल्ड, रेडियो माय लव एंड रेडियो माय हार्ट, रेडियो माय वर्ल्ड। नदियों का मेल अगर कितना पावन कहलाता है, क्यों न जहाँ दो दिल मिलते हैं, स्वर्ग वहाँ बस जाता है। हर मौसम है प्यार का मौसम, होगा के नहीं। बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। नहीं नहीं नहीं। खातिर मैं तड़पा दूं, तर से धरती सावन को। राधा राधा एक रटन है, सांस की आवन जावन को। पत्थर पिघले दिल तेरा नम होगा के नहीं। बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। जाओ ना, क्यों सता। हमारे साथ जुड़ गए हैं निमाई चरण थनापति जी, वो कहते हैं जय कला निमाई जी। होगा होगा। हमारे निमाई चरण थनापति भी, जो कि ऑल इंडिया रेडियो के बहुत शानदार लिसनर हैं, रेडियो सुनते बहुत है। हाँ साथियों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी गोविंद चंद्र सराफ, माँ की दुनिया, और सुन रहे हैं कार्यक्रम आज की बात जो है कुछ खास। आज हम बात कर रहे हैं
विश्व रेडियो दिवस के बारे में, वर्ल्ड मदर्स रेडियो डे फ्रेंड्स। और क्या कहें, वैलेंटाइन वीक भी है। 13 फरवरी को हम क्या मनाते हैं जानते हैं? किस डे? चुंबन दिवस। तो रेडियो को चुंबन दीजिए ना। किस यू माय रेडियो, लव यू। हाँ साहब, ना करते करते आप रेडियो से प्यार करने लगते हैं। रेडियो के बिना आपका एक पल का जीना भी मुश्किल होने लगता है साहब। ना करते प्यार तुम ही से कर बैठे। और ये प्यार फिर बढ़ता जाता है, कभी खत्म नहीं होता है, यूं ही जारी रहता है। My name radio, my AM radio, my man radio. तो साथियों, रेडियो से ज़्यादा वफादार दोस्त, ज़्यादा सच्चा दोस्त आपको कोई नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए रेडियो से बेपनाह मोहब्बत कीजिए साहब। सबसे प्यारा है रेडियो। आपको कभी ये धोखा नहीं देगा। आप इसे छोड़ेंगे भी तो आपको ये नहीं छोड़ेगा, आपका पीछा करता रहेगा। फिर आप कहेंगे ना करते प्यार तुम ही से कर बैठे। हमको है पता जो तुम्हारी दास्तां थी, होठों पे तो ना थी, होठों पे तो ना थी, मगर दिल में आती। कोई दिल न देगा हमारी अनजान को, हमने दे दिया है तो मानो एहसान को। हम भूले एक बार कि आंखें चार तुम्हीं से कर बैठे। ना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे। ना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। तो साथियों, हमारा जाने का भी टाइम हो गया है। तो रेडियो की बातें आपने किया आपके साथ। आज की आवाज़, आज का सफ़र में हम बात किए रेडियो के बारे में कि रेडियो कैसे हुआ। तो रेडियो मोहब्बत का एक दास्तान सुनाने वाली दरिया है साहब। तो आज के कार्यक्रम से जाने दीजिए आपका रेडियो दोस्त गोविंदा गौतम को। गोविंदम। साथियों, हमारे साथ और एक साथी जुड़ गए हैं, जसवंत विजय नायक जी। तो चलता हूँ, नमस्कारम। फिर मिलेंगे आपके साथ। ओके, जय हिंद, जय रेडियो। मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा। टूटा दिल क्या हुआ, जो हुआ सो हुआ। गम को भूल कर जी ले तू जरा। ला 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 ला, मन का रेडियो बजने दे जरा। Best of luck to you, my all radio listener, radio lover, radio flower. छोड़ो रहने दीजिए ये झूठे अफसाने। ऐसा क्या है तुमने, क्या झूठी ऐसा क्या है तुमने कि हम हो दीवाने।
छोड़ा ये शिकवा सरकार हजारों बार तुम्ही से कर बैठे नाना करते नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से हाँ जी निमाई जी, आपके मैम भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, है ना? ओके ओके, हैप्पी रेडियो डे, हैप्पी वर्ल्ड रेडियो डे, हैप्पी मदर्स रेडियो डे। कर बैठे नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे ये था हमारा विश्व रेडियो दिवस के बारे में एक विशेष कार्यक्रम, विशेष प्रस्तुति आपके लिए, कुछ खास जानकारी साहब। तो फिर से मिलेंगे आज के कार्यक्रम से, लेकिन मैं जाता हूँ, फिर मिलेंगे। ओके, वादा है। तो मिलते हैं। जय हिंद।